पाँच लाख टीचरों की जगह खाली है और इन 90,000 बच्चों की बहाली नहीं हो रही है। सरकार उस पर डंडे चला रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीर के तौर पर, ये जो ओबीसी के विधायक हैं उनकी मांग है, उनकी तस्वीर है। हम बात करेंगे क्या पूरी मांगे हल करो। क्या पूरी मांगे आप लोगों की? मांग ये है कि बिहार का विकास मानव संसाधनों के विकास पर आधारित है और बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे तौर पर कोलैप्स होकर रह गया है। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन का हाल बुरा है। एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 30 बच्चों पर एक टीचर की बात कर रही है, यहाँ 100 बच्चों पर भी एक टीचर मुयस्सर नहीं है। और टीईटी के अभ्यर्थियों को जिनकी बहाली हो जानी चाहिए थी, 5 लाख टीचरों की जगह खाली है और इन 90,000 बच्चों की बहाली नहीं हो रही है। सरकार उस पर डंडे चला रही है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और इसको सिलेबस से निकाला जा रहा है। मदरसे के टीचर अकलियतों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये सारे मुद्दे हैं और मनमानापन है और सांप्रदायिकता का जहर एजुकेशन सिस्टम में घुल गया है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। आप लोग इसको लेकर के फिर सदन में क्या करने वाला है? सदन में भी अपनी बात रखेंगे। सदन में भी अपनी बात रखेंगे, जोरदार तरीके से बात रखेंगे। सरकार की धुलमुल नीति के पॉलिसियों का पूरा विरोध करेंगे। यही हमारी लड़ाई है। और एक बात जान लीजिए, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समाज के शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को और अक़लियतों को हक दिलाना है। और जब तक एजुकेशन की धारा में उनको उठाया नहीं जाएगा तब तक राज्य की हालत बदलने वाली नहीं है। चुन चुन कर जहाँ दलितों की बस्तियां हैं, चुन चुन कर जहाँ माइनॉरिटी की बस्तियां हैं, वहां पर शिक्षक नहीं दिए जा रहे हैं, वहां पर स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मनारा दिया जा रहा है और अक़लियतों के और दलितों के इलाके में बेटियों के स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, हॉस्टल नहीं खोले जा रहे हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। और ये सरकार अगर संवेदनशील है और इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है तो समाज के पिछली पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, अक़लियत के लोग, दलित लोग, SC ST के लोग, उनके बच्चों को पढ़ाए बगैर बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। हमारी यही लड़ाई। क्योंकि सरकार ने TTE का परीक्षा लिया था, परीक्षा लेने के बाद जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बहाल करना चाहिए। क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया, अब तक सरकार मौन धारण की हुई है। सारे लड़कों जो TTE पास है वो बैठे हैं और शिक्षकों के इतने पद बिहार में रिक्त हैं। अगर इनकी बहाली हो जाए तो शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा भी होगा और सारे विद्यालयों में सुचारू रूप से पठन पाठन कार्य होगा। जी